बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि आईआईएफटी में रिटन एग्ज़ाम में एसए के टॉपिक्स क्या होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि हमारे आईआईएफटी में एसए के टॉपिक्स क्या होंगे। तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट बताने जा रही हूँ। आईआईएफटी में जो वैकेंसी की पूरी डिटेल्स थी, आई होप आपने वो वीडियो पूरी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लेना। उसमें कंप्लीट डिटेल्स है कि उसमें कितनी क्या वैकेंसीज़ है और क्या क्या उसमें सिलेक्शन पैटर्न रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपके लिए पूरी प्रॉपर एक लिस्ट तैयार की है टॉपिक्स की, तो आप अब नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट हम बात करेंगे कोविड-19 एंड इंडिया रिस्पॉन्स। आपको तो पता ही है कि आजकल कोविड बहुत चल रहा है, तो इसके ऊपर भी एक ऐसे आ सकता है। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे व्हाई इंडिया फार्ड बेटर इन फाइटिंग कोविड-19 देन अदर कंट्रीज़। इस पे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनेंगे, तो इस पे भी आपका ऐसे आ सकता है। थर्ड है आपका नेशन वाइड लॉकडाउन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमी। तो इस पे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनेंगे, तो इस पे भी ऐसे आने की बहुत चांसेस हैं। फोर्थ आपका है इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी। एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्क फ्रॉम होम हैव वी अराइव्ड इन वर्चुअल वर्ल्ड। आपको तो पता ही है कि कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन ही हुआ है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर भारत कैसे रह सकते हैं। फार्म बिल अमेंडमेंट, द न्यू एग्रीकल्चर बिल, इसके ऊपर भी आपके ऐसे आ सकता है। हाल ही में आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया के अंदर, मतलब अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक आपका ऐसे आ सकता है कि कौन कौन से स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं और कौन कौन से आगे होने चाहिए, तो इसके ऊपर आइडिया भी आप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ऐसे आने के चांसेस हैं। एक और बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन वर्सेस जॉब्स। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आजकल बहुत तेज़ी से ट्रेंड चल रहा है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा मतलब ऐसे बन सकता है और आ भी सकता है। तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक स्वच्छ भारत, जो कि आपको पता ही है पॉलिसी चल रही है स्वच्छ भारत के ऊपर, तो फिर इसके ऊपर भी आपके लिए ऐसे आ सकता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज होनी भी चाहिए एक तरीके से, इसके ऊपर भी आपके पास ऐसे आ सकता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी किस तरीके से बनाई जा सकती है, ये कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है और कुछ हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा ऐसे बन सकता है, तो ये टॉपिक भी आपके पेपर में आ सकता है। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। और बाकी कुछ और भी टॉपिक्स जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट दी है, तो उसमें मतलब सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप सारे ही अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं में से कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे लगता है कि आना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसे को आप सिर्फ कहानी की तरह मत लिखिए। ऐसे लिखने का मतलब है कि आप उसमें अपने आइडियाज़ भी बताइए, उसमें क्या चल रहा है। आप जिस भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं कि उसमें रिसेंटली क्या हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो भी पता होने चाहिए, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी। तो ऐसे को एक फॉर्मेट की तरह आप लिखिए, तो आपको ऐसे में पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती हूँ अपने चैनल पे कि कौन सी जॉब की डेट कब रिलीज़ होगी, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, ये सब कुछ मैं अपने चैनल पे आपसे डिस्कस करती हूँ। तो आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।